हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी देन थॉट। हम लोग अपनी इंग्लिश सीखो सीरीज का 4th पार्ट लाए हैं, एक्सपर्ट लेवल, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ओके, अपनी स्क्रीन पे एक्सपर्ट लेवल पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेली इंग्लिश टू प्रोफेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ओके, ऑलराइट, सो mastery goals for part 4, vocabulary evolution, seamless speech flow. Alright, so we'll try replacing weak words like very with high impact vocabulary and idioms designed for real conversations. ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ओल्ड इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश की तरह जैसे हम वेरी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, उसको कुछ हाई इम्पैक्ट वोकेबलरी और इडियम से रिप्लेस कर सकें। एलिमिनेट अननेचुरल पॉजेज, जो फालतू के हम पॉजेज लेते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं किसी स्पीच में, या हम कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाए। विल लर्न नेचुरल ब्रिज वर्ड्स, कनेक्टर्स, नेटिव कॉन्वर्सेशनल हैबिट्स। ऑलराइट, नाउ स्टॉप सेइंग वेरी विद स्पीक विद प्रिसीजन। ठीक है, हम लोग रिप्लेस कैसे कर सकते हैं वेरी का। Instead of very happy, we can use elated or ecstatic. All right. The entire project team was elated with outstanding performance reviews. तो जब हम very का जगह elated, very happy की जगह elated और ecstatic का use करते हैं तो बहुत impactful sound करते हैं guys. Instead of very angry, क्या use कर सकते हैं? Use livid or furious. Our management was livid after noticing that persistent system downtime. ठीक है, तो very angry की जगह हम livid या furious का use कर सकते हैं. That will sound very impactful. Instead of very important, we can use pivotal or crucial. Alright, first round in interview crucial for showcasing in communication fluency. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ अच्छे वर्ड्स जो कि हम बेसिक इंग्लिश में यूज़ करते हैं उससे कुछ रिप्लेस करें, और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो थोड़ा इम्पैक्टफुल है ना। इसी की तरह स्टॉप सेइंग वेरी एग्जीक्यूटिव स्पीक। ओके, विल टॉक अबाउट वेरी बोरिंग, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह? टीडियस या मोनोटोनस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेरी स्मॉल वी कैन यूज मिनिस्कल या मार्जिनल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेरी फास्ट वी कैन यूज रैपिड या स्विफ्ट। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एडवांस कनेक्टर्स एंड फ्लो, स्ट्रक्चरिंग आर्ग्यूमेंट्स, ब्रिजिंग गैप्स एंड स्पीड कंट्रोल। ठीक है, द पावर ऑफ ट्रांजिशन कनेक्टर्स। ट्रांजिशन क्या होता है? एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वर्ड्स गिव योर ब्रेन टाइम टू फॉर्म सेंटेंस व्हाइल मेंटेनिंग एलिगेंट फ्लो। तो ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो बीच का जो गैप है, ट्रांजिशन जो है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कनेक्टर्स। तो उसमें हम कुछ कैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मोरओवर या फर्दर मोर। तो मोरओवर का जनरली मतलब होता है इन एडिशन टू दिस। कैसे यूज़ करेंगे? यूज व्हेन एडिंग स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा सपोर्ट टू योर पॉइंट। तो कोई बात को आप और महत्व के साथ कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? द प्लेटफॉर्म इज स्केलेबल, मोरओवर इट मैचेस ग्लोबल क्राइटेरिया। तो प्लेटफॉर्म इज स्केलेबल, ये आपने बोला, लेकिन आप इसको और एम्फेसिस के साथ बोलना चाह रहे हैं या स्ट्रेस देना चाहते हैं तो मोरओवर इट मैचेस ग्लोबल क्राइटेरिया, मतलब ग्लोबल क्राइटेरिया से मैच करता है। Nonetheless या however, use when shifting context or introducing contrast smoothly. जैसे competition is tough, अब competition tough है, however या nonetheless we secured major premium contracts. ठीक है, competition tough है लेकिन तब भी हमने secure किए contracts। तो आप however की जगह nonetheless भी यूज़ कर सकते हैं। consequently, use it to highlight clear cause and effect relationship. Our onboarding was optimized, consequently client retention soared. ठीक है, तो onboarding was optimized, onboarding हमने बहुत अच्छे से यूज़ किया या उसका फुल ऑप्टिमाइज किया उसको, इसके परिणाम स्वरूप, consequently का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, द क्लाइंट रिटेंशन सोर्ड। क्लाइंट रिटेंशन क्या होता है? क्लाइंट को बनाए रखना, उसको
अपने पास से न जाने देना, ठीक है, उसको रिटेन करके रखना कि जिससे कि उससे और बिजनेस में हमें मिले। और सोर करना यानी कि राइज करना, यानी कि क्लाइंट रिटेंशन जो हमारा है वो और बढ़ा, है ना। तो ditch या ums and with style, so we will try and remove these from our talking. Okay, the basic filler trap, repeating like or repeatedly makes a speaker sound unprepared and lacking in confidence. जब किसी के साथ आप बात कर रहे हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, like it sounds like the speaker is not prepared या कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, मतलब बार बार, वो इस टाइप का यूज़ करते हैं हम बार बार, तो वो सेम चीज़ है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रांजिशन ब्रिजेस, अब इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। रिप्लेस एम्प्टी साउंड्स विद नेचुरल कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस दैट बाय योर ब्रेन थिंकिंग टाइम। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोलना जरूर चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास वो सेंटेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए बीच बीच में लोग आई लाइक बोलते हैं। इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, ठीक है। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, टू पुट इट इन अनदर वे, एक अलग सेंटेंस है। इफ़ यू लुक क्लोजली एट द फैक्ट्स, तो ये जो हैं इन सेंटेंसेस को आप फ्रेजेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, सॉरी फिलर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये जो रिपीटेड बोरिंग वर्ड्स हैं ये यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। Corporate speak and diplomacy, reframing arguments, writing business emails and interview tricks. देखते हैं how experts reframe aggressive language. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ब्लंटली किसी को रिफ्यूज कर देते हैं या कोई बात कह देते हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल, राइट। सो डायरेक्ट और ब्लंट स्पीकिंग, एग्जाम्पल, योर आइडिया इज़ टू एक्सपेंसिव एंड कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक। अब किसी को ये बात कह देंगे कि भाई आपका आइडिया तो बहुत एक्सपेंसिव है और ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसको बहुत ही ऐसा फील होगा कि यार ये कि बिल्कुल ब्लंटली ऐसे मना कर दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। आई डू नॉट एग्री विद यू और योर प्लानिंग इज रॉन्ग, ऐसे अगर किसी को बोल दिया जाए तो दैट वुड नॉट साउंड गुड। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज डिप्लोमेटिक रिफ्रेमिंग। परहैप्स यानी कि शायद, we should review we should review our budget allocation first, कि भाई हमारा अपना बजट पहले देख लेते हैं। अगर आपको एक्सपेंसिव भी लग रहा है तो सामने वाले को ये ना कहे कि भाई आपका आइडिया बहुत एक्सपेंसिव है, हम क्या करें, वी शुड लुक आवर बजट एलोकेशन फर्स्ट, पहले हम बजट देख लेंगे भाई हमारा बजट कितना है, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको तो लग रहा है कि भाई आपका सामने वाले का आइडिया जो है एक्सपेंसिव है। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रिफ्यूजिंग हम क्या करें, पहले हम बजट अपना चेक कर लेते हैं। आई सी योर पॉइंट, हाउएवर आई एम कंसर्न अबाउट द टाइमलाइन। अब इसी बात को हम रिफ्रेम कर रहे हैं, ये ना बता के कि भाई आपका आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है या एक्सपेंसिव है, हम क्या कह रहे हैं, आई सी योर पॉइंट, मुझे आपकी बात समझ गया, हाउएवर आई एम कंसर्न अबाउट द टाइमलाइन, में टाइमलाइन के बारे में कंसर्न हो, इससे डायरेक्टली किसी को बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। हाई इम्पैक्ट बिजनेस ईमेल, अब ऐसी ईमेल्स भी हम कई बार लिखते हैं जो हाईली इम्पैक्टफुल होती हैं, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट इट नाउ। There are scenarios we'll talk about the basic everyday English that we use, and we'll talk about the executive corporate standard that we should use. Okay, starting email, I'm writing to tell you that. Now this is what usually the most of the people do, right? Instead of this, executive corporate standard would say I'm writing to apprise you of, ठीक है। I'm writing to tell you that को कॉर्पोरेट इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग टू अप्राइज यू ऑफ दिस इंसिडेंट और समथिंग लाइक वट एवर यू वांट टू से। आस्किंग फॉर हेल्प, नाउ यूजुअली द बेसिक इंग्लिश राइटर वुड राइट, कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क, इस टास्क के लिए आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड कैसे लिखेगा, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट योर गाइडेंस ऑन दिस, ठीक है, दैट वुड साउंड मोर impactful. Asking for schedule, tell me when you are free. Now this is very basic, right? Instead of this we can say kindly indicate your availability for quick sync, ठीक है, जब भी आप अवेलेबल हो तो आप मिल सकते हैं। Addressing errors, sorry for the late reply. Now this is very basic. Now instead of this we can write please accept my sincere apologies for the delay, ठीक है। apologies भी sorry का ही पर्यायवाची है, बट अपॉलॉजी इज कॉर्पोरेट वर्ड में काफ़ी यूज होता है, ठीक है।
Now, the STAR technique, answer structures. Expert level answers rely on clear structures. Always organize your career highlights with STAR. ठीक है, स्टार एक रूल है जिसको हम फॉलो करके अपने करियर की हाइलाइट्स को दिखा सकते हैं. ठीक है, ब्रीफली सेट द कॉन्टेक्स्ट एंड आउटलाइन द चैलेंज यू हैड टू ओवरकम. अब जैसे एट माई प्रीवियस जॉब वी हैड सडन 20% ड्रॉप इन ऑर्गेनिक लीड्स. तो आप पहले क्या बताएंगे, चैलेंज, सेट द कंटेक्स्ट एंड आउटलाइन द चैलेंज यू हैड टू ओवरकम. अब कोई चैलेंज आपने ओवरकम किया है या उसके ऊपर एक सफलता प्राप्त करी है, उसके बारे में आप बात करेंगे. ठीक है, एक्शन, क्या एक्शन लिया, डिटेल द प्रोफेशनल स्टेप्स दैट यू टुक यूटिलाइजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. आई स्पीयरहेड अ ब्रांड ऑडिट एंड रीअलाइंड आवर कैंपेन. ठीक है, इस तरीके से आप बात करेंगे जैसे कि आपने क्या एक्शन लिया, आप स्पीयरहेड कर रहे थे, आप उसको लीड कर रहे थे और आपने क्या क्या स्टेप्स लिए. रिजल्ट, फिर आप रिजल्ट की बात करेंगे. डिलीवर क्वांटिफाइड मेट्रिक्स शोकेसिंग योर सक्सेसफुल आउटकम्स. ओके, मतलब आप बताओगे नंबर्स में कि भैया आपने क्या अचीव किया. ठीक है, 20% कोई चीज़ ड्रॉप करी तो 35% आपने राइज किया, 20% राइज किया. जो आपने अचीव किया उसके बारे में आप बात करेंगे. ठीक है, दैट शुड बी इन नंबर्स. Native habits and speech secrets, intonation metrics, correction of silent letters and tongue twisters. We'll talk about tongue twisters. बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जिससे कि आपको क्लैरिटी ऑफ द वॉइस मिलती है. ठीक है, नाउ 5 की हैबिट्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स. नेटिव स्पीकर्स हमने डिस्कस किया था गाइस कि वो उस जगह के नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, हैबिटेट्स होते हैं जो वहाँ रहते हैं. ठीक है, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो वहाँ नेचुरली रहने वाले पुराने लोग हैं वो हुए नेटिव स्पीकर्स. ठीक है, अमेरिकन्स जो ओल्ड ओरिजिनल अमेरिकन्स हैं, या जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदी बोलने वाले हम लोग. ऐसे नहीं कि कोई बाहर से आया हिंदी सीखा और बोलने लगा. वी आर द नेचुरल स्पीकर्स. ठीक है, क्लीन कॉन्ट्रैक्शंस, क्लियर. ठीक है, विल टॉक अबाउट इट नाउ. प्रिफर आई एम विद अपोस्ट्रोफी, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. ठीक है, विल और डोंट इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग आउट वर्ड्स फुली इन कैजुअल टॉक्स. तो हम इसको डू नॉट वगैरह ऐसे नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे. ठीक है, ये लगता है नेचुरल बोल रहा है. स्ट्रेटजिक टैग क्वेश्चंस, यूज क्विक फॉलो अप टैग्स लाइक इजंट इट, राइट, टू बूस्ट कोलैबोरेशन. ठीक है, नेचुरल रिडक्शंस, कनेक्ट वर्ड्स क्लीनली. गोइंग टू बिकम्स स्विफ्ट, गोना in a fast speaking. ठीक है, I'm gonna do this, I'm gonna do that. So instead of using going to, we can use this in the verbal conversations. ठीक है, nouns and verb stress, direct vocal power towards content words like dropping emphasis on structural prepositions. ठीक है, स्ट्रेटजिक साइलेंस, ट्रीट पॉजेज एज अथॉरिटी सिग्नल्स. जब आप रुकते हैं किसी बात पे तो ये एक अथॉरिटी की तरह होना चाहिए कि आपको समझाने जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, समझा भी रहे हैं, पॉज ले रहे हैं, अथॉरिटी के साथ ले रहे हैं, रादर देन रस्ट गैप्स दैट रिक्वायर पैनिक वर्ड्स. अब क्या है कि आप जल्दी कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और फटाफट कोई पैनिक में यानी कि किसी डर में आप फटाक से कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन यूज पॉजेज एज एन अथॉरिटी सिग्नल्स. ठीक है, vocal matrix and speaker delivery. Now 30% of communicative impact. How we deliver matters more than what we say. किस तरीके से हम बोलते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है instead of saying. अब वही इंग्लिश सेंटेंस कोई बहुत फास्ट बोलेगा, कोई बहुत धीरे बोलेगा, कोई बिना उतार चढ़ाव के उन शब्दों में बोलेगा. ये बहुत मैटर करता है क्योंकि सामने वाले का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको इंटोनेशन यानी कि आप जो भी बोल रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए, स्ट्रेस वर्ड्स होने चाहिए, पॉजेज होने चाहिए राइट जगह पे, जिससे कि सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहे. ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टडीज कंसिस्टेंटली कंफर्म दैट 38% ऑफ योर वोकल इंप्रेशन इज डिटरमिन्ड एंटायरली बाय पिच वेरिएशन, पेस कंट्रोल एंड स्ट्रक्चरल पॉजिंग. तो हमें पॉज भी जगह जगह लेने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पॉज लेना है, कहाँ नहीं लेना है. पेस कंट्रोल यानी कि जिस स्पीड से आप डिलीवर कर रहे हो कोई प्रेजेंटेशन को या बात कर रहे हो उसमें आपकी स्पीड कैसी है, कंट्रोलेबल है, बहुत फास्ट बोल रहे हो, बहुत धीरे बोल रहे हो, इंटरेस्ट बन नहीं पा रहा है सामने वाला, दैट शुड बी नोटिस्ड. ठीक है, उसका ध्यान रखना है आपको. इफ़ यू रश योर सेंटेंस विदाउट स्ट्रक्चर्ड पॉजेज यू रिस्क साउंडिंग डिफेंसिव और नर्वस. अगर आप
बहुत तेजी से बोल रहे हैं, ठीक है, विदाउट स्ट्रक्चर, कोई पॉज नहीं ले रहे हैं, तो क्या साउंड होता है कि बंदा डिफेंसिव है. इवन इफ योर ग्रामर इज एंटायरली परफेक्ट, वही ग्रामर आपकी पूरी तरीके से सही भी है, उसके बाद भी आप नर्वस साउंड करेंगे, है ना, क्योंकि आप पॉज नहीं ले रहे हैं, अथॉरिटी नहीं दिखा रहे हैं आप. ठीक है गाइज. करेक्टिंग साइलेंट लेटर पिटफॉल्स. अब कुछ वर्ड्स हैं जिसमें कुछ लेटर्स हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो साइलेंट होते हैं, ठीक है. जैसे कॉर्नल लिखा जाता है बट वी प्रोनाउंस इट एज कर्नल, साउंड लाइक कर्नल. वेडनेसडे लिखते हैं बट डी इज द मिडल इज कम्प्लीटली साइलेंट, ठीक है, डी जो है साइलेंट होता है, तो हम कैसे बोलते हैं वेंसडे. सटल लिखा जाता है, बी इज कम्प्लीटली साइलेंट है, वी वुड से सटल. सबटल लिखते हैं गाइस, है ना, बट सटल बोलते हैं. डेप्थ लिखा जाता है, डू नॉट इनंसिएट द बी साउंड, हम लोग बी को साउंड नहीं कर प्रोनाउंस नहीं कर सकते करते हैं, और हम क्या बोलते हैं डेट, है ना, यानी कि कर्ज. डेली स्पीच मसल कंडीशनिंग. प्रैक्टिस दीज टारगेटेड पैटर्न्स डेली टू बिल्ड इमीडिएट माउथ मसल एजिलिटी. नाउ कुछ हमारे पास टंग ट्विस्टर्स हैं जिसको आप अपनी एक्सरसाइज की तरह यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था एस एंड एस एच सिबिलेंट्स के लिए, शी सेल्स बाय द शी शोर. ये सब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं टू साउंड मोर क्लियर इन योर स्पीच वेन एवर यू टॉक. पी एंड बी प्लॉसिव्स. पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पेग्ड पेपर्स, है ना. वोवल एंड रिदम. यूनिक न्यूयॉर्क, यू नो, you need unique New York. So this is very funny guys at times, but it will also improve your clarity of speech. Okay, you can practice this. So now you're ready for the expert level, and keep writing to us about the improvement in case you made, or कोई भी suggestions हैं guys, तो please share it with us. We will certainly try and incorporate those suggestions. ठीक है. इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करना ना भूलें गाइस. थैंक्स अ लॉट.